सौतेले बेटे की लत ऐसी लगी कि फिर होता है इस परिवार के अंदर कत्ल, और वो भी बड़ा ऐसा कत्ल होता है जब लोग इसके बारे में सुनते हैं तो बड़ा ही दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। 15 साल पहले एक महिला बीमार थी घर के अंदर, और वह इतनी बीमार थी कि उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है तो परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर हॉस्पिटल में डॉक्टर खूब चेकअप वगैरह करके ट्रीटमेंट चालू करता है, लेकिन वहाँ पर उस महिला की मौत हो जाती है। परिवार में उसके 2 बेटे थे जो कि बहुत छोटे थे। एक बेटा तो 5 साल का था और एक बेटा 1 साल का था। अब बच्चे बिना माँ के रह जाते हैं जब माँ चली जाती है। 2010 की यह घटना थी। अब बच्चे बिना माँ के रह गए थे और जो महिला का पति होता है वह नेतागिरी में पड़ जाता है, नेता बनना, नेताओं के साथ घूमना फिरना। तो बच्चे छोटे थे, उनकी देखरेख आखिर कौन करे। तभी दोस्तों उसका जो छोटा भाई होता है वह अपने भैया से कहता है, भैया मेरी साली अभी कंवारी है और तुम चाहो तो उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इनकी देखरेख हो जाएगी। ये बेचारे बिना माँ के हैं और आप काम धंधे के सिलसिले में बाहर रहते हो, तो ऐसे ही बच्चे इधर उधर घूमते हैं। तो बड़ा भाई कहता है ठीक है, आप जो करना है तुम लोगों को कर लो और शादी कर लूँगा मैं। उसके बाद घर वाले बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग होने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों शादी हो जाती है अपने छोटे भाई की साली से, इसकी जिसकी पत्नी मरी थी। और उसके बाद अब आ जाता है साल 2025। 2025 में एक ऐसा कत्ल होता है इसी परिवार के अंदर, बड़ा ही घुमा देने वाला कत्ल था दोस्तों। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे वीडियो के अंदर आखिर क्या हुआ था और कैसे कैसे समय पर इंसान की कैसी कैसी बुद्धि बदल जाया करती है, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के मोतिहारी जिले के अंदर, दरपा थाना पड़ता है। दरपा थाना क्षेत्र के अंदर तिकोनी गांव है, और तिकोनी गांव के अंदर 21 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजे एक घर के अंदर एक व्यक्ति चारपाई से उठता है। मुंह को पूंछता पूंछता वह टॉयलेट पर चला जाता है टॉयलेट करने के लिए, और वहाँ पर टॉयलेट करने के बाद अपने हाथ मुंह धो ही रहा था, तभी उसको एक परछाई सी नज़र आती है। वह उस परछाई की तरफ देखता है, लेकिन वह आई गई बात कर देता है और टाल देता है उस बात को। किसी ने वहाँ से गुजरा था, उसी की परछाई थी। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उसके माथे पर बंदूक तान देते हैं। दोस्तों वो लोग 6 गोलियां चलाते हैं। 6 में से 4 गोलियां तो सर में लगती हैं, 1 गोली छाती में लगती है और 1 गोली मिस हो जाती है, यानी कि कहीं भी नहीं लगती है, पीछे दीवार में जाकर लग जाती है। अब तो जैसी गोलियां चली थी तो वह जो आदमी था जो टॉयलेट के लिए उठा था वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, और गोलियां चलने की आवाज़ उस आदमी की माँ को सुनाई दे जाती है, जो कि थोड़ी दूर घर में दूसरा घर था उनका, उसमें सो रही थी। क्योंकि माँ को अपने बच्चों की केयर होती है, सबके बारे में सोचती रहती है, कोई कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो उसको लगता है कि मेरे घर में से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई है, आखिर क्या हुआ। तो माँ वहाँ पर दौड़ कर आती है और आकर जैसे ही देखती है कि फर्श पर उसका बेटा मरा पड़ा हुआ था, उसको देखकर वह रोने लगती है, और इतने में वहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आदमी की हालत को देखकर वह तो बिल्कुल मर चुका था, उसको हॉस्पिटल ही क्या ले जाएं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, वह भी देखती है आदमी मर चुका है। दरअसल दोस्तों उस आदमी का नाम क्या था? उस आदमी का नाम था कामेश्वर, जिसकी उम्र थी 45 साल और वो नेताजी थे। वो विकासशील इंसान पार्टी के अंदर कार्यरत थे, यानी कि एक नेता थे, बहुत ही इधर उधर जानकारी भी थी। अब तो जो पुलिस होती है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस पता लगाने लगती है कि आखिर किसने यह काम किया है, कामेश्वर को किसने इस तरह से मारा है। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई कामेश्वर के बारे में जब पता लगाती है तो पता लगता है कामेश्वर के ऊपर, खुद के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो अब पुलिस सोच विचार में पड़ जाती है कि हो सकता है यह नेता टाइप का आदमी है, कोई इसका प्रतिद्वंदी हो जिसने इसको मरवाया हो, या हो सकता है कोई इससे दुखी हुआ इंसान हो, या हो सकता है कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो पुलिस यहाँ पर पूछताछ में जुड़ जाती है। अब पुलिस बड़ी बारीकी से पूछताछ कर रही थी, कोई दुश्मन भी नहीं मिलता है, कोई और क्लू भी यहाँ पर इसका नहीं मिलता है। तो
पुलिस जैसे ही पूछताछ कर रही होती है तो वहीं पर कामेश्वर की पत्नी से भी मुलाकात करने लगती है पुलिस। लेकिन दोस्तों जब पत्नी को पुलिस देखती है, कामेश्वर की पत्नी को, वह तो बहुत ही जवान थी। कामेश्वर के सामने तो बहुत ही ज़्यादा जवान थी। कामेश्वर 45 साल का था और वो तकरीबन होगी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की। अब तो कामेश्वर की पत्नी को देखकर, जैसे कि वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, तो पुलिस का माथा ठिनकता है कि भाई, वह पूछने लगती है पुलिस इधर उधर के लोगों से जो आस पड़ोस के वहाँ पर थे, इसकी पत्नी इतनी जवान है, इतना बूढ़ा है, क्या मामला है। तो आस पड़ोस के लोग और तो कुछ नहीं बताते हैं। उनमें से एक आदमी निकल कर कहता है कि साहब, आप इसकी पत्नी और इसका बड़ा बेटा है, उनसे पूछताछ करिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। यानी कि गाँव वालों को कोई ना कोई शक था उनके ऊपर, यानी कि उसकी पत्नी और उसके बड़े बेटे के ऊपर। बड़े बेटे का नाम होता है सावन, जो कि फिलहाल 20 साल का है। अब दोस्तों इस परिवार के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। कामेश्वर जो है, जिसकी मौत हुई है, 45 साल का है और उसके 2 भाई हैं, रमेश और महेश, छोटे भाई हैं। 2 बहनें हैं, कलावती और प्रमीला, ये 2 बहनें हैं उसकी। और 2010 में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी बीमारी की वजह से, जो कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। उसके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जो कि उस समय 5 साल का था, जो अब फिलहाल 20 साल का हो चुका है। एक बेटा संजीव था, जो कि उस समय वह 1 साल का था और फिलहाल वह अब 16 साल का हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस पूछताछ करने में जुट जाती है। पुलिस सीधा उस बड़े बेटे को और उसकी माँ को तब उठाती है, पहले उनकी कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो वहाँ से कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ उनके कॉल डिटेल्स में मिलती हैं और उसके बाद इन माँ और बेटे को उठा लिया जाता है। इन दोनों माँ बेटों, सोनी जो माँ थी, नई माँ थी, यानी कि जो उसने साली से शादी की थी, उसका नाम सोनी था, और जो उसका बेटा था सावन, जो कि अब 20 साल का हो चुका था। तो उनको उठाकर पूछा जाता है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब इनकी पत्नी मर चुकी थी कामेश्वर की, तो इसके छोटे भाई ने कहा था कि मेरी साली है जिसका नाम सोनी है, और अभी वो जवान पूरी तरह से तो नहीं हुई है, लेकिन वो जवान ही है, तुम्हारे बच्चों को पाल देगी, तुम उसके साथ शादी कर लो। तो जो सोनी होती है उसके साथ कामेश्वर की शादी करवा दी जाती है। वो उसके सामने बिल्कुल बच्ची के समान थी, लेकिन शादी यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सोनी अपने पति के साथ रहती है और उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 1 साल का। इन दोनों बच्चों को पालने लगती है। अब दोस्तों शादी के 14-15 साल गुजर जाते हैं। 14-15 साल गुजरने के बाद अब इसको खुद को भी एक बेटा होता है जिसका नाम होता है समर, जो कि फिलहाल 10 साल का है। पर 14-15 साल गुजरने के बाद जो बड़ा बेटा था इसके पति का, कामेश्वर का, जिसका नाम होता है सावन, उसके अंदर जवानी की कोपलें फूटने लगी थी। और जो यह सोनी थी, नई माँ, सौतेली माँ, इसने अभी जवानी का सुख उस तरह से नहीं देखा था जितनी इसकी उम्र थी। अगर इतनी ही उम्र का पति मिल जाता तो यह जवानी का सुख देख पाती, लेकिन पति इससे काफ़ी उम्र में बड़ा था। अब तो यह जवानी का सुख उस बेटे के अंदर देखने लगती है। कई बार उसको खाना खिलाती, उसकी तरफ देखती, उसको टच कर दिया करती, बेड टच नाम का जो एक सिस्टम होता है, और उसको नहलाने लगती। बचपन से नहला रही थी, 5 साल का ही तो था, तो उसने तो उसको सब तरह से देखा था। तो उस जगह पर एक मातृत्व की भावना आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर हवस की वासना इस औरत के मन में जागने लगती है। 20 साल का जो बेटा था, अब उसके साथ यह उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। तो बेटा भी अनभिज्ञ था, उसको भी मज़े आ रहे थे, उसको पता था मेरी असली माँ थोड़ी है। तो दोस्तों एक दिन वह कमरे के अंदर दोनों एक साथ सोए हुए थे और उनके रात में संबंध बन जाते हैं। अब एक बार जब इनके संबंध बनते हैं तो इन दोनों को बड़ी खुशी मिलती है। बार बार का यह प्रोग्राम चालू हो जाता है। 2023 से इनके संबंध लगातार चोरी चोरी चुपके चुपके बन रहे थे। तो दोस्तों 2023 से काफ़ी दिन हो चुका था, 2-3 साल। अब क्या होता है, जब इनके लगातार काम प्रोग्राम चल रहा था तो 15 नवंबर 2025 को भी ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक ये कामेश्वर आ जाता है, इसका पति, और आकर के इन दोनों को निर्वस्त अवस्था में, उस अवस्था में देख लेता है। तो इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपने बेटे को भी 2-4 रैपटे लगाता है, पत्नी को भी लगाता है, गाली गलौज करता है, लेकिन फिर थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा तो उनकी बदनामी होगी परिवार की।
लेकिन उनको धमका देता है अच्छी तरह से। अब जब पिता ने बेटे के ऊपर थप्पड़ लगाए थे, पत्नी के ऊपर थप्पड़ लगाए थे, सोनी के ऊपर, तो ये दोनों इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं और जो बेटा और उसकी माँ होती है वो दोनों इससे बदला लेना चाहते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि इससे बदला कैसे लिया जाए। तो अपने पिता कामेश्वर के जो विरोधी थे, दुश्मन थे, उन 3 दुश्मनों को सेलेक्ट किया जाता है। 3 दुश्मन थे, विकास, मन्नू और शैलेश। ये 3 उसके दुश्मन थे। तो इनको सुपारी दे दी जाती है अपने पिता कामेश्वर को मारने की। पिता को मारने की बेटा भी देता है और जो उसकी माँ सोनी थी जिनके अवैध संबंध थे वो भी उनको सुपारी वगैरह के लिए प्रोत्साहित करती है और मतलब पूरी प्लानिंग होती है माँ बेटे की। अब सुपारी दी जाती है, सारी चीज़ें इनको डिटेल में बताई जाती हैं, घर में कौन सी जगह कहाँ पर क्या होता है और इनका पिता और इसका पति क्या करता है, कितने बजे कहाँ उठता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाती हैं। और फिर आती है दोस्तों वही सुबह जिस सुबह इस पिता को रास्ते से हटाया जाना था। 21 नवंबर की सुबह 21 नवंबर 2025 को सुबह घर में जो बड़े बेटे थे और सोनी थी, उन्होंने इन कातिलों को घर में चुपके से घुसाया। सुबह का अंधेरा था, अभी लोग जगे भी नहीं थे, सुबह 5-6 बजे जो भी कुछ होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही पिता और ये पति कामेश्वर अपना मुंह वगैरह धोने के लिए टॉयलेट में जाता है, तभी उन गुंडों को जो इसके विरोधी थे, दुश्मन थे, अंदर बुला लिया जाता है और बता दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है कि इधर देखो, इधर जाओ। अब वो उधर जाते हैं और जा करके वह उसके सर पर 4 गोलियां सर में लगती हैं, 1 गोली छाती में और 1 गोली मिस हो जाती है। 6 गोलियां उसके ऊपर फायर की जाती हैं और वहाँ से वह लोग फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों ये सारा मामला पुलिस के सामने और लोगों के सामने खुलकर आ चुका था और उन तीनों दरिंदों को, विकास, मन्नू, शैलेश को पकड़ा जाता है और उनके ऊपर केस वगैरह दर्ज किया जाता है। इन दोनों माँ बेटों को पकड़ा जाता है, दोनों को, और 5 लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं समाज और देश और दुनिया के अंदर सुनने को और देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर जो यह कामेश्वर था, इसकी क्या गलती थी? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए उसने शादी की। हालांकि वो लड़की छोटी थी, छोटे भाई की भी साली थी, तो छोटी तो वो थी, जाहिर सी बात है। तो उसके साथ यानी कि तकरीबन 15 साल तो वो छोटी होगी ही। अब उसके साथ इसने शादी की और फिर इस औरत ने खूब अपना धर्म भी निभाया, उन बच्चों को पाला पोसा। अपना बेटा भी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ और इन बच्चों को बड़ा किया, इनको नहलाना धुलाना, इनकी पोटी साफ करना, यानी कि सारे वो काम की जो काम एक माँ करती है। लेकिन 2023 आते आते अब उस औरत के मन में से माँ के भाव खत्म हो चुके थे और एक हवस अपने 20 साल के बेटे के प्रति जाग चुकी थी और उसके साथ वह ऐसा कुकृत्य करने लगी। और जब पति ने पकड़ लिया, उनको थोड़ा सा डांटा फटकारा तो उस पति को ही निपटा दिया। ये होती है वासना और हवस की तीव्रता। यानी कि जिस इंसान के अंदर वासना और हवस जग जाती है वो किसी रिश्ते को नहीं देखता है, किसी भी इंसान को नहीं देखता है, किसी भी समय को नहीं देखता है, किसी भी रुत और मौसम को नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ हवस और वासना को देखता है, जिसके अंदर में हवस और वासना एक बार घर कर जाती है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक कहावत मैं बार बार कहा करता हूं कि भैया हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि औरत को या लड़की को अकेले में अपने भाई के साथ भी कमरे में नहीं रहना चाहिए, पिता के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जबकि ये बात हमारे किसी संत ने कही थी कि भाई पिता के साथ भी बेटी को अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारी औरतों ने विरोध किया था। तो अब वो औरतें अब यहाँ आकर बताएं कि इस मामले में अब आप क्या कहोगी। एक बेटा था, 5 साल का था सिर्फ, जब वह नई माँ आई थी और उसी ने उसको निर्वस्त्र भी नहलाया, उसको वस्त्र पहनाए भी, उसकी देखभाल भी की, उसको ड्रॉप वगैरह भी पिलाई थी। उस टाइम जो भी बच्चे की देखरेख होती है, बड़ा किया, अपनी आंखों के सामने बड़ा किया। और जब वह 20 साल का हो गया तो उसके अंदर वासना जाग गई। अब यहाँ पर इस मामले में क्या कहेंगे वो औरतें जो इस चीज़ का विरोध कर रही थी कि भाई उस संत ने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई पिता के साथ भी, भाई के साथ एक लड़की घर में नहीं रह सकती। तो ये बातें हमारे पुराणों में या फिर हमारे समाज के अंदर बुजुर्गों ने जो बातें कही हैं बिल्कुल राइट हैं। इन्होंने पहले ही जांच पड़ताल करके न जाने कितने लाखों वर्ष का एक्सपीरियंस ले करके ये बातें समाज में बनाई हैं, ये रूल बनाए हैं समाज के अंदर और जो कि सही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल हैं, राब मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, उसके बाद कुमुद्दीन अली कमेंट करते हैं और भीमदत्त जोशी नेपाल से हैं, कृष्णा किशन कमेंट करते हैं, हम बिहार कटिहार से हैं और नाम ज़रूर लीजिएगा। बिल्कुल जी, आपका नाम लिया है। रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रजत सैनी, राम गोसाई हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद बेगराज मेघवाल कमेंट करते हैं, दिनेश नायक कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई क्या हाल चाल है यार, एक बात समझ में नहीं आती, जो आप कहानी सुनाते हो आपके पास जल्दी पहुंच जाती हैं और लोगों के पास बाद में पहुंचती हैं, चाहे वह पड़ोस की कहानी क्यों ना हो। तो राजेंद्र जी ऐसा होता है, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि काम यही है मेरा, तो इसलिए कहानी जल्दी पहुंच जाती हैं। उसके बाद हमारे साथ श्याम नेपाली कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद सुबी राज कमेंट करते हैं, भागीरथ बुढ़ानिया कमेंट करते हैं, आपकी हर कहानी बहुत सार्थक है और कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और जितेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और रामपाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सर्वेश कुमार दोबारा से, और उसके बाद रामवीर गौतम कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।